टेंसेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और पैसिव भी कंप्लीट हो चुके हैं। पैसिव का लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि पैसिव वॉइस स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज होते हैं और क्या फायदा है उसका, क्या होता है एक्चुअली हम जब स्पोकन इंग्लिश लाइक इंग्लिश बोलते हैं किसी के साथ। ओके, सो उस टाइम हमें कुछ सेंटेंसेस हमारे मन में आते हैं कि वो सेंटेंसेस जैसे हिंदी में हमारे मन में आते हैं वैसे के वैसे हम सामने वाले के सामने बोल दें। लेकिन डाउट रहता है कि ये सेंटेंस क्या ऐसे बोला जा सकता है, ये गलत होगा या सही होगा या कैसे होगा। तो वो चीज रिमूव हो जाए उसके लिए पैसिव वॉइस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी में ऑलरेडी परफेक्ट होते हैं। तो हमें कोई डाउट नहीं होता कि हमने हिंदी के सेंटेंस को एक्टिव में बोला या पैसिव। हिंदी में भी एक्टिव पैसिव मान लो कि जैसे वो एक एग्जांपल है ना मोस्ट पॉपुलर कि राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया। तो ये एक ही चीज है, हिंदी में तो इजिली बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ना हमें कोई ये कहेगा कि आपने गलत बोला और ना हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। इसी तरह से पैसिव वॉइस, अब जैसे इंग्लिश में हम चाहें कि हम बोले रावण राम के द्वारा रावण मारा गया, ऐसा ही कभी होता है कि हम बोलें, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लें कि उसे पढ़ाया जा चुका होगा, हम ऐसे ही सोचते हैं ना शायद उसे पढ़ाया जा चुका होगा। अब इसको ऐसे कैसे हिंदी में तो बोल दिया हमने, मुझे लगता है उसे ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, दी जा चुकी होगी। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस माइंड में आया है कि उससे ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, उसे कुंफू की, कराटे की, ये चीज की, वो चीज की ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, राइट। अब ये सेंटेंसेस तो हमने जैसा मन में आया वैसे बोल दिया हिंदी में, इट मीन्स वी आर परफेक्ट इन हिंदी। इन द सेम वे इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, हमें अगर इंग्लिश में परफेक्ट बनना है तो हमें यही सेंटेंस इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी। ओके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका होगा, दे विल हैव बीन ट्रेन्ड। ओके, ये अब ये इसका है, दे विल हैव बीन ट्रेन्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, सो उन्हें खाना खिलाया जा चुका होगा। ओके, ये भी पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हिंदी में तो परफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि इंग्लिश में भी ये सेंटेंस ऐसे के ऐसे कैसे बोले जाएंगे। सबको फील होता है, इवन कि वो जो कभी तो इंग्लिश मीडियम से निकले हों लेकिन उनकी इंग्लिश अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो वो भी फील करते हैं कि जैसे हम हिंदी में मन में कोई सेंटेंस आता है बोल देते हैं, वैसा के वैसा हम इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाते। उसका रीजन यही होता है कि हम हिंदी में तो परफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने सालों से बचपन से लेकर अब तक हिंदी पढ़ी होती है, घर में सुनी होती है, प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हर चीज तो हिंदी में होती है। मतलब हर चीज हिंदी में होती है तो परफेक्ट होते हैं। उसी तरह से हर चीज अगर इंग्लिश में हो जाए तो इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे, फिर ये सब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अब वो माहौल वो सिस्टम है ही, इसलिए इस पे ध्यान देना पड़ता है कि हमें अब 4 से 5 महीने में परफेक्ट बनना है और माहौल भी नहीं है तो कैसे बने। तो ये एक है बेस कि उसे सलाह दी जा चुकी होगी, उसे ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, उसे खाना खिलाया जा चुका होगा, उसे पढ़ाया जा चुका होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हैं। और जब हम इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में परफेक्ट हो जाएंगे तो इजिली वही हिंदी जैसी हालत हमारी इंग्लिश में हो जाएगी। जैसे हम हिंदी में परफेक्ट हैं, वो का वो सेंटेंस जैसे बोल देते हैं मन में आते ही, वैसे हम जब इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे इस पैसिव वॉइस के इस पार्ट में, तो ये वाले पार्ट के जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो वैसे के वैसे बोल देंगे। वैसे के वैसे बोल देंगे तो हमारी फ्लुएंसी बहुत हाई होगी। तो वही फ्लुएंसी हमारी हिंदी में है, उतनी फ्लुएंसी इंग्लिश में होगी, तो हम इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। सो ये चीज मैटर करती है कि आप जो चीज बोलना चाह रहे हो उसमें परफेक्ट हो या नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज बाहर आएगी। आप डांस में परफेक्ट हो तो डांस ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, आप करोगे, परफॉर्म करोगे। इसी तरह से आप इस चीज में परफेक्ट होगे तो ही आप उस सेंटेंस को बोल पाओगे, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है तो वो है कुछ 20% 30%। कोई भी अगर प्रोफेशन देखें या कोई भी ऐसा फील्ड देखें जहां
परफेक्शन ना हो तो जॉब मिलना या फिर उसमें परफॉर्म करना या फिर उस चीज से अर्न करना, कुछ अमाउंट अर्न करना, ये ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। सो चलो, मैंने बता दिया किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, मैंने कुछ लिखे भी हैं, देख लेता हूं। लिखे, शायद मैंने लिखे थे, नहीं सॉरी मैंने नहीं लिखे। ओके, सो अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंसेस उसे वहां पहुंचाया जा चुका होगा, उसे समझाया जा चुका होगा, उसे देखा जा चुका होगा, उसे ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी। सो ये सारे आइडेंटिफिकेशन आते हैं। ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, टेंसेस में भी और पैसिव वॉइस में भी ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी। फिर ये ऐसे भी आ सकता है, उसे ट्रेनिंग दी गई होगी। यार वो बहुत अच्छा फाइट करता है, इसका मतलब उसे तो ट्रेनिंग दी गई होगी, दी गई होगी, दी जा चुकी होगी, तो दी गई होगी, उसे ट्रेनिंग दी गई होगी। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे हिंदी में तो परफेक्ट हैं, बोल ही देते हैं, ये भी इसमें भी परफेक्ट हो तो हम वो बोल पाएंगे। तो और भी सेंटेंसेस मैं अपनी तरफ से बोलता हूं ताकि थोड़ा सा आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर हो पाए। और रूल रेगुलेशंस तो है ही, मैं थोड़ा सा सेंटेंसेस बोल देता हूँ, फिर हम इस रूल को रिवाइज करेंगे। लाइक उसे पढ़ाया जा चुका होगा, उसे समझाया जा चुका होगा, उसे कॉलेज में भेजा जा चुका होगा, उसे स्कूल में भेजा जा चुका होगा, उसे वहां से बुलाया जा चुका होगा, उसे वहां से रिटायर किया जा चुका होगा, उसे इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में आते हैं, राइट। सो पैसिव वॉइस में इस तरह के आप कितने ही बना सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए, और वो आइडेंटिफाई करना। अब इसके रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ shall have been, will have been, shall have been, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म, shall have been, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म, shall have been, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म, shall have been, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म, shall have been, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म, shall have been, will have been, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, shall have been, will have been, shall have been, will have been, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, इसको बोलो चाहे ना बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। Shall have been, will have been, shall have been, will have been, shall have been, will have been, future perfect tense, shall have been, will have been, future perfect tense, shall have been, will have been, future perfect tense, helping verb, shall have been, will have been, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और आईवी यू दे, आईवी के साथ shall have been, और बाकी सबके साथ he she any name singular will have been, 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 you they plural, you they plural will have been, you they plural will have been। इसको रटना है अराउंड 500-600 टाइम्स। क्यों रटना है? पीछे मैं हर बार बता चुका हूं कि क्यों रटना है, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, आपका अनकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। चाहे आप अपने आप पे कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड करने का काम जो है, उसका जो पैटर्न है, जो चीजें हैं वो अलग हैं। आप चाहे वो माने चाहे ना माने, हर इंसान का लगभग एक जैसे इस तरह से ही काम करता है। तो इस चीज को समझो आप कि ये चीज रिपीट ही करनी है, क्रैम ही करनी है। अगर 4 से 5 महीने में वो रिजल्ट लेके आना है, 98% तक स्कोर करना है आपको, तो अदरवाइज तो आपको 40%, हार्डली 30-40% में पहुंच पाओगे और टोटल टाइम वेस्ट होगा। ये हाँ, थोड़ी सी नॉलेज मिल पाएगी कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, नथिंग एल्स। उसको मीन्स कॉमर्शियली यूज नहीं कर पाओगे, उसका कुछ मोनिटाइज मीन्स कुछ पैसा अर्न करना, वो सब नहीं हो पाएगा। कॉमर्शियली आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, बस किसी को दिखाना, बोलना, वो सब चलेगा। ओके, सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह से यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, हाँ सॉरी गलत बोल गया मैं। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये भी रटना है आपको, कितनी बार पहले रट चुके हैं, फिर भी रटना है। आप ये सोचो नहीं हम तो उसको पहले बहुत बार रट चुके हैं, नहीं। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड का काम ही ऐसा होता है। आप जैसे पीछे बहुत बार रटा है, मेरे कहने से अगर नहीं रटोगे तो फिर वो पीछे वाले जो है ना वीक हो जाएंगे। आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड में डेटा है वो धीरे 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 डाउन वो हो जाएगा, डिलीट होता चला जाएगा, फैड। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से होगा, लेकिन स्टार्ट होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये वाला जो है हर बार बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ इन दोनों के लिए है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। टोटल 4 जो है वो है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो ये जो है ये सिर्फ इस 2 के लिए है, और ये वाला जो है ये फिर डबल फैमिली वाले बॉक्सेस के लिए है।
यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, इसको भी रिपीट करना है। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किसके लिए, किसके साथ आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ओके। सो ये भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है ताकि कभी आप इंग्लिश बोले और आपको ये फील हो कि शायद मैंने गलत तो नहीं बोल दिया है। तो ये जो इतने बार रटे हुए हैं ना, वो यही काम आएंगे कि अगर बाय मिस्टेक आपको अपने आप पे 1% भी डाउट हो कि क्या मैंने ये सही बोला है या नहीं बोला है, कहीं गलत तो नहीं बोल दिया है, उसी टाइम उस चीज को चेक करने के लिए ये रटे हुई चीजें काम आएंगी। समझ में आया? जैसे टेबल होती है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इस तरह से हम रट लेते हैं तो हमेशा याद रहती है और हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं होता। और हिंदी के स्टूडेंट पहाड़े बोलते हैं, जैसे 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 14 2 8 16 2 18 2 19। तो इस तरह से उन्होंने रट लिया। अब उनको कहेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो परफेक्ट हैं। जिस तरह से हम हिंदी में परफेक्ट है तो हमारा कॉन्फिडेंस है, तो हम नहीं मानेंगे कि हम गलत हिंदी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। इसी तरह से पहाड़े, हम अगर बहुत अच्छे से सब पहाड़े रटते हैं, कोई भी इंटेलिजेंट बनता हो, कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, नेचुरली इंटेलिजेंट हो, खुद को कुछ भी हो तो वो रटेगा ही रटेगा। एक नॉर्मल भी रटेगा, एक बिल्कुल नॉर्मल होगा वो भी रटेगा, मीडियम भी रटेगा और एक्सीलेंट वाला भी रटेगा। पहाड़े रटे ही जाते हैं, पहाड़े याद नहीं किए जाते अनकॉन्शियस माइंड में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। इसीलिए इसी तरह से रटोगे पूरी अच्छी तरह से, तभी कभी इंग्लिश बोलोगे। आपको कभी भी डाउट होगा कि ओ माय गॉड मैं गलत हूं या सही हूं, वहां जाके कोई अब नोटबुक लेके नहीं बैठोगे या फिर अपने मोबाइल में नहीं ढूंढोगे। आप घर पे जाके डायरी में मैंने 10 साल 4 साल पहले क्या पढ़ा था, क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे तो उसने इंसल्ट कर दिया, उसने कहा कि मैं रॉन्ग हूं, मैं रॉन्ग कैसे हूं, मैं तो प्रूव करके रहूंगा। अरे रहूंगा कब, इतना टाइम लेके रहोगे क्या? उसी टाइम आपको रूल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रखे होंगे ना, तो उसी टाइम आप रूल देख लोगे कि हाँ फर्स्ट रूल ये है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये है, फलाना है ढमकाना है, सारा उसी टाइम कैलकुलेट करके बता दोगे। उसी किसी कितने टाइम में, टाइम नहीं लगेगा, आप 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कैलकुलेट भी कर लोगे कि मैं गलत हूं या नहीं हूं, मैं गलत हूं या सही हूं, गलत हूं तो क्यों हूं, कहां पे गलती की है, कैसे हो गई, सब आपके पास खुद के आंसर होंगे। समझ रहे हो इस बात को? ये जाके घर पे ढूंढना, नोटबुक में देखना, मैंने 5 साल पहले क्या पढ़ा था, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, तैयारी तो अच्छी की थी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम किसके पास है? इसलिए क्रैमिंग आज ही कर लो। क्रैमिंग से ही आप अपने आप को क्लियर कर पाओगे कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। राइट? ओके। रूल रिवाइज हो गए हैं सब सब्जेक्ट। shall have been, will have been, shall have been, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म shall have been, will have been, ये सब हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। उसे पढ़ाया जा चुका होगा। पढ़ाया, आ मीन्स लास्ट का जो आ होता है ना, आ की मात्रा, इसको मैं आइडेंटिफिकेशन ले रहा हूं। आ जा चुका होगा, आ जा चुका होगा। ओके, तो ही, इनमें से ही है कोई ही, तो ही विल हैव बीन टॉट, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन टॉट, विल ही हैव बीन टॉट, will he have not been taught, why will he have been taught, why will he have not been taught, what will he have been taught, उसे क्या पढ़ाया जा चुका होगा, what will he have not been taught। ये मैं हर बार बता चुका हूं कि इसको क्रैम करना है। एक बार बोला फिर बोलो, फिर बोलो। he will have been taught, he will not have been taught, will he have been taught, will he have not been taught। So इस तरह से ये WH फैमिली का भी आप बोलते जाओ, क्रैम करते जाओ। एक बार बोल दो, फिर दूसरी बार, 10 मिनट तक इसी के पीछे लगे रहो। और ये रीजन मैंने बताया था, इसको क्रैम करने का मतलब ये नहीं होता कि यही सेंटेंसेस आपको याद रखने हैं और कभी बोलना पड़ा तो इनमें से निकाल के बोलोगे, नहीं। इसका रीजन या लॉजिक ये होता है कि ये इतनी बार रिपीट करोगे ताकि ये जो फॉर्मेट है वो आपकी जबान पे हमेशा के लिए सेट हो जाए कि कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ नॉट आएगा, नॉट पहले आएगा या बाद में आएगा, वो चीज आपको ना प्रिपेयर करनी पड़े। इसलिए इसको इतनी बार रखना है ताकि इतना क्रैम हो जाए कि ये फॉर्मेट सेट हो जाए। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में भी तो क्रिया होती है, सब्जेक्ट होता है। अब हिंदी अच्छी तरह से डीपली ग्रामर नहीं पता, लेकिन उसमें भी होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब कुछ होता है। लेकिन हमें तो नहीं पता वो चीज। क्यों? क्योंकि हम उस माहौल में रहे कि हमारा फॉर्मेट सेट हो चुका है हमारी जबान पे, हर चीज अपनी जगह आ जाती है।
हर चीज, हर ग्रामर का हर पॉइंट अपनी जगह, मतलब हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण में हिंदी का हर चीज अपने जगह पे सेट है। क्यों? फॉर्मेट सेट हो गया है जवान पे, कभी भी गलती नहीं कर पाते, बाय मिस्टेक नींद में भी गलती नहीं कर पाते। उसी तरह से आप कभी भी मिस्टेक ना करें, इसलिए इसको इतना क्रैम करना है ताकि ये जो रूल्स हैं आपकी जवान पे सेट हो जाए। जैसे आपकी जवान पे हिंदी के जो रूल्स हैं वो अपने आप सेट हैं। आप कभी यूं नहीं सोचते मैंने हिंदी बोली है ना तो मैंने सब्जेक्ट सही लगाया या नहीं लगाया, मैंने ऑब्जेक्ट सही लगाया नहीं लगाया, मैंने क्रिया का सही यूज किया है नहीं किया, कौन सी क्रिया आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, कुछ नहीं पता। सभी हिंदी वाले बोलने वालों को, मोस्टली 98% लोगों को जो हिंदी बोलते हैं उनको नहीं पता, खुद मुझे नहीं पता कि कहाँ हिंदी में वर्ब लगी कहाँ नहीं लगी, क्या गलत, वो पता ही नहीं, लेकिन फॉर्मेट सेट हो चुका है। क्यों? सालों से हम हिंदी बोलते आ रहे हैं। इसी तरह से अगर 4 से 5 महीने में उतना ही परफेक्ट बनना है जितना आप हिंदी में हैं, तो ये रट के, ताकि ये फॉर्मेट सेट हो जाए, तो फिर बोलेंगे वो स्पीड के साथ बोलेंगे और कभी डाउट नहीं रहेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं या मैं सही बोल रहा हूं, कहां गलती हुई है कहां गलती नहीं हुई, ये चीज नहीं रहेगी। राइट? हाँ, क्लियर? ये रटने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो यार रटने का मुझे क्या मतलब है, मुझे मुझे पता है, मैं, वो चीज नहीं चलेगी, रिजल्ट नहीं आएगा। आप अपने स्टाइल से काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को वर्क नहीं करने दे रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। राइट? आप कह रहे हो कि आपका रैम जो होता है ना, रैम वो कॉन्शियस माइंड होता है और हार्ड डिस्क होती है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने रैम पे चल रहे हो, रैम से डिसीजन दे रहे हो मुझे कि नहीं, मुझे ये सब मैं तो नॉर्मली ऐसे कर लूंगा, नहीं होगा। आप रैम पे बोल रहे हो। आपके मैं जो करवा रहा हूं, मैं आपकी हार्ड डिस्क में डालने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप यहां से डिसीजन लेके उसको हार्ड डिस्क में जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे हो, वो स्टोर नहीं हुआ। हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा तो आपकी रैम पे तो एक बार चलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो पता ही है मुझे, ये भी पता है, ये पता है, लेकिन मेरी स्पीड तो नहीं बनी, क्योंकि वो आपके रैम पे है। ये डिसीजंस जो सारे आप ले रहे हो आपकी रैम पे है। जब तक ये चीज आपकी हार्ड डिस्क में नहीं जाएगी, आप नेक्स्ट टाइम, अभी तो आपको थोड़ा सा फील होगा ये पता है ये पता है, लेकिन हार्ड डिस्क में नहीं जाएगी तो नेक्स्ट टाइम पे सेंटेंस बोलना होगा तो रैम कहेगा, रैम उठाएगा ना हार्ड डिस्क से डेटा, तो वो कहेगा भाई ऐसा कोई डेटा है ही नहीं आपके माइंड में। ठीक है? क्लियर हो गया? वो कहेगा आपके माइंड में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं पड़ा, भाई कहां से उठा लूं। ठीक है? सो क्लियर हो गया कि आप अपनी रैम को चलाओ, नो डाउट। सब आप, अभी मैं जो चला रहा हूं अपनी रैम को ही चला रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई ट्रेनिंग की बात आती है और सामने कोई ट्रेनर है, जैसे मैंने पहले कहा है कि आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए ट्यूटर, आई एम ए ट्रेनर। मुझे पता है कैसे परफेक्ट बनाना है, आपको नहीं पता होगा। आप चाहे इंटेलिजेंट हो या चाहे कुछ भी हो, आपको नहीं पता होगा इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड का वो कहते हैं ना भाईजान मैं हूं, तो मुझे पता है इस चीज में परफेक्ट कैसे बनाना है। मुझे अगर ये कहे कि किसी को एरोप्लेन कैसे चलाने में परफेक्ट बनाना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं कैसे बना सकता हूं किसी को परफेक्ट एरोप्लेन चलाने में? पता ही नहीं, खुद को ही नहीं चलानी आती। ये चीज चलानी आती है मुझे, कैसे माइंड में डाली जाती है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे इसको परफेक्शन के लेवल पे लेके आया जाता है, कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड, मतलब कितना मिनट, ये सब कैलकुलेटेड है कि इस चीज में कितने टाइम में कौन परफेक्ट होगा, किसकी सिचुएशन कैसी होगी। कोई स्टूडेंट होगा तो कितना टाइम लगेगा, कोई जॉब करने वाला होगा तो उसको कितना टाइम देना चाहिए, सब कुछ मुझे पता है। राइट? इसके बारे में एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि एरोप्लेन चलाने के बारे में मैं ही परफेक्ट हूं, नो, वो मुझे नहीं पता, कोई और होगा जो आपको परफेक्ट बना पाएगा, वो ट्रेनर। सो ये क्लियर हो गया? हर चीज मैं क्लियर कर रहा हूं कि क्या लॉजिक, लॉजिक समझाना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों रटना पड़ रहा है, क्यों रटना। अगर रटोगे नहीं तो भी आप परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे एक माहौल में रहने के लिए। आप अमेरिका चले जाओ, वहां पे जाके करीबन 10 साल रहो, तब आप परफेक्शन का वो लेवल ले पाएंगे जो आपको 4 से 5 महीने में ये रटने से आ जाएगा। क्लियर? इतना डिफरेंस है। अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो 10 साल के बाद ही चाहिए, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज 4 से 5 महीने में करना है तो यही होगा, और कोई है नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर टाइम वो माहौल नहीं मिलता कि हम हर किसी के साथ इंग्लिश में बात करें या इंग्लिश में हर चीज हो, इंग्लिश में प्रोग्राम देखें, इंग्लिश में फिल्में देखें, हर चीज इंग्लिश में, वो माहौल हर बार नहीं मिल पाता। राइट? सो इसलिए परफेक्शन के लिए जरूरी है। ओके, तो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको रटना है, फिर दूसरा सेंटेंस ले लो, उसको रटो, तीसरा सेंटेंस ले लो, उसको रटो, चौथा सेंटेंस ले लो, इसको रटो। रटने का मतलब ये है, ये फॉर्मेट जो है आपके ये सेट हो जाए। क्लियर? सो मैं आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं, रूल्स क्लियर हो चुके हैं, और ये आपके एग्जाम्पल हैं, क्यों रटना है, कैसे रटना है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ बातें बची होंगी।
देख लेता हूं। कुछ नहीं बचा, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं बता चुका हूं। और कुछ बचेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड रेफरेंस की उसमें वो चीज बची थी इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। ओके, सो परफेक्शन के लिए ये चीज करनी हमें जरूरी ही होती है, और हर चीज में लॉजिकल ढंग से बता चुका हूं। और फिर दूसरी बात, कोई ऐसा भी फील करते हैं ना कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, बात वही है ना, मैं ही इंग्लिश बोलने लगूंगा, मैं ही आपको इंग्लिश में ऐसी चीज पढ़ाने लगूंगा, तो आप मुझे तो ये कहोगे हाँ इंग्लिश में बढ़िया है, लेकिन 70% तो मेरी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी, राइट? क्योंकि आप अगर ऑलरेडी इंग्लिश में वीक हो तो कैसे समझ में आएगी 70%? क्योंकि ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, कोई टीचिंग नहीं कर रहा। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी लैंग्वेज में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके आपको समझाना, आपको सेट करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में बोल दूं आपको भी समझ। 70% तो फीलिंग्स, जो ये एग्जांपल्स दे रहा हूं, जो लॉजिक दे रहा हूं, ये समझ में नहीं आएंगे जब मैं इतनी इंग्लिश में ये सब बातें बोलूंगा। 70% तो आपका वैसे ही डिलीट हो गया, मामला गया। 30% बचा, 30% तो मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं, 30% में क्या रिजल्ट दोगे? 30 का 30 दोगे, 30 का 30 दे दोगे तो 100% हो गया। 30 दूंगा तो मैं आप हार्डली मुझे आप 30 में से 20% रिटर्न कर पाओगे। ओके, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग इन हिंदी, सॉरी या इन हिंदी। सो नेक्स्ट बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टेंसेस कंप्लीट हो गए, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए, अब बहुत सारे मॉडल्स हैं और चीजें हैं, उसके बारे में बिल्कुल इजी इजी ढंग से कि ये होते क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और कुछ फॉर्मेट होते हैं इंग्लिश के कि इस तरह के सेंटेंसेस हो तो कैसे बोलेंगे, उस तरह के सेंटेंसेस हो कैसे बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटेंसेस होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उनको कैसे बोलेंगे आपका, क्योंकि टेंसेस और पैसिव वॉइस हमेशा के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी लाइफ के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टाइम कि ये सेंटेंस है, इसको कैसे बोलोगे, ये तरह के सेंटेंस है उसको कैसे बोलोगे, उस तरह का सेंटेंस है उसको कैसे बोलोगे, वो चीज मैं आपके पास लेके आऊंगा। और ग्रामर के कुछ टॉपिक होंगे वो भी लेके आऊंगा, ताकि आप स्पीकिंग में भी, रीडिंग राइटिंग सब में परफेक्ट हो सके। ओके, सो कंप्लीट।